तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी का पेपर हुआ है पीसीएमबी का। तो उस पीसीएमबी के पेपर को हम एनालिसिस करने वाले हैं। आपको उसमें जो ओटी आई हैं, है ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स और जो क्वेश्चन आंसर आए हैं, तो उसके बारे में आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं। मेरे पास सेट ए है बेटा, तो सेट ए में आपकी जो ओटी है वो मैच करिएगा, है ना। तो सबसे पहले आता है सही विकल्प। ठीक है, तो सही विकल्प है आपका पहला, किस कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है ना। क्या कारण है जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई दे जाता है? तो पहला है आपका है आंसर है प्रकीर्णन है। ठीक है ना, तो पहला आपका आंसर कौन सा है? प्रकीर्णन है। इसके बाद है दूसरा बसा। बसा क्या होते हैं? तो बसा होते हैं लिपिड। ठीक है ना, बसा क्या होते हैं? बसा होते हैं लिपिड। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है भैया? तो ये है एक्सोनोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये है ऑक्सेनोमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद हम अगले की बात करेंगे। तो अगला है आपका पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत है? पुष्प सूत्र जो होता है इसमें जी किसका संकेत है? तो पुष्प सूत्र जी में जो संकेत है आपका ये है ऊर्ध्वगति अंडाशय। ऊर्ध्वगति अंडाशय। ठीक है। चलिए, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाला जो सूक्ष्म जीव है ये है एक्टिनोमाइसीटीज। कौन सा है भैया? एक्टिनोमाइसीटीज है ये। ठीक है ना। पृथक्करण के नियम का अनुपात क्या होता है? तो ये ध्यान दीजिए, आपको पढ़ाया था पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था, तो उसमें आपका आंसर है 3:1। आंसर कितना है भैया? 3:1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो आपका ओटी है तो वो आएगा किस रूप में आपके लिए? रिक्त स्थानों के रूप में। और इसमें क्या क्या भरना है ध्यान दीजिए जरा। लेंस की बात की गई है। लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ऐसा लेंस कौन सा होता है? तो ऐसा लेंस होता है भैया कौन सा? उत्तल लेंस होता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? उत्तल लेंस लिखना है। ठीक है ना, उत्तल लेंस आएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की आर्द्रता मौजूद जो रहती है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति होती है वो किस रूप में होती है? आर्द्रता के रूप में होती है। आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी आर्द्रता कहलाती है। क्रेब्स चक्र की क्रियाएं किस में संपन्न होती हैं? तो क्रेब्स चक्र की क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं भैया। किस में होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं क्रेब्स चक्र की सभी क्रियाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है tan 45 डिग्री का मान। ठीक है, आपको जब मैंने यूनिट 17 पढ़ाया था उसमें पूरी sin थीटा cos थीटा tan थीटा इत्यादि की सारणी बताई थी। आपसे बोला था कि tan वाले मान छपे हुए आएंगे आपको, तो देखिए आपके सामने ये मौजूद है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ग की माप। ये कहलाता है वर्ग का माप कहलाता है ये, या आप इसे लिख सकते हैं वर्ग अंतराल कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं? वर्ग अंतराल कह सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये बनता है 360 डिग्री का कोण भैया। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर बताइए रिक्त स्थानों में से आपकी कितनी ओटी सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा है वो है सत्य असत्य। सत्य असत्य की बात करते हैं। अस्थायी चुम्बक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। अस्थायी चुम्बक कैसे लोहे के बनते हैं? नर्म लोहे के। तो बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, राइट है ना। ये भी क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है? नहीं भैया, कवकों में केवल लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सभी को पता है कितना होता है? 180, जबकि इन्होंने कितना दिया है? 360। ये भी गलत है। ठीक है, माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो ये भी करता है। ठीक है, अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। सही बात है। अन्वेषक द्वारा जो आंकड़े खोजे जाते हैं, खोजकर्ता के द्वारा अनुसंधान में जाकर के अनुसंधानकर्ता द्वारा जो खोजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक आंकड़े। तो इस प्रकार देखिएगा, ये हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग पढ़ पढ़ के अपने आंसर लगाइए, क्योंकि आपके पेपर 4 सेट में आ रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये आपके सत्य असत्य हैं। अब आगे की बात करता हूँ। अब आपको आता है मैच द फॉलोइंग, यानी सही जोड़ियाँ बनाना है। तो सही जोड़ियाँ बनाने के लिए आपको क्या आएगा? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के बारे में आप जानते हो कि मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या होता है? एपिस इंडिका होता है। ठीक है ना। फिर है व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए घन का आयतन होता है 1/3। ठीक है, फिर होता है केचुआ। तो केचुआ होता है आपका क्या? फेरेटिमा पोस्तुमा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान बिल्कुल जस्ट सामने दिया है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। एक एक्स्ट्रा दिया है, ये कोई काम का नहीं है। तो ये पांचों आपने मैच कर दिए हैं, है ना। तो किसकी पांचों सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं हम। तो आगे है आपका क्या कि एक वाक्य या प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, कौन सा ग्रहण
सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है। अब देखिए बीच में कौन आ रहा है, पृथ्वी, तो बीच में आ रहा है पृथ्वी, तो आपका हो जाएगा कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण है। ठीक है ना, आप सभी का ये सही हुआ क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था मैंने, बी और सी हैं। ठीक है ना, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी हैं। मूली किस कुल का पौधा है, तो मूली किस कुल का पौधा है, आप सभी को पता है, क्रूसीफेरी। किसका पौधा है भैया, ये क्रूसीफेरी का है ना, तो ये मूली क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, आप सभी ने पढ़ा है, सांख्यिकी कहते हैं, है ना। सांख्यिकी में आप क्या ज्ञात करते हैं, संख्यात्मक संबंधित आंकड़े जो हैं ये ज्ञात करते हैं, इसे हम कहते हैं सांख्यिकी विज्ञान। मानक विचलन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपके एग्जाम से 3 दिन पहले ही पढ़ा था, मानक विचलन को सिग्मा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो ये ग्रीक अक्षर है सिग्मा, उससे दर्शाया जाता है मानक विचलन को। ये सभी आपकी क्या है, ये ओटियां हैं। कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें से कितनी ओटी आपकी सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की। तो आपके जो प्रश्न उत्तर हैं बेटा, देखिए बहुत ही मोस्ट और लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास में। चुंबक के गुण, है ना, अपने नोट्स में ऐसा कैसा छपा हुआ ये प्रश्न आया है, चुंबक के गुण लिखिए, जबकि जस्ट अथवा में भी आ गया है चुंबक क्षेत्र की परिभाषा। ये 2 नंबर में था, देखिए कितने नंबर में था, 2 नंबर में, है ना। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से करके आए होंगे। इसके बाद अगला है आपका, ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ऊष्माधारिता, ओटी जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें बिल्कुल ऐसी कैसी परिभाषा छपी हुई थी कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा दीजिए, ये आ चुका है आपके पास में। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिपिड के महत्व, एंजाइम के गुण, बिल्कुल छपा हुआ पेपर आया है बेटा। आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से जब तैयारी की थी तो आपको परिणाम उसका देखने मिल रहा है, क्योंकि पेपर आपके सामने है। लिपिड के कोई 2 महत्व आपसे पूछे गए हैं, एंजाइम के गुण आपसे पूछे गए हैं, ये बिल्कुल छपा हुआ पेपर है। बाष्पोत्सर्जन बाष्पीकरण में हमने अंतर पढ़ा था, तो आपको वहां से परिभाषा आ गई है, आप आसानी से उसकी परिभाषा लिखकर आ सकते हैं। बाष्पोत्सर्जन हमने जो पढ़ाया था, पिछली वीडियो हमारी पढ़ी हुई है, उन वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं। तो आगे आपका अगला क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है, सरसों एवं मकोए के पुष्प सूत्र लिखिए। देखिए अब पहले आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये किस कुल के पौधे हैं, तो उस कुल का पौधे का पुष्प सूत्र आप लिख देंगे तो ये समझ जाएंगे आप। ठीक है, गेहूं और भिंडी का वनस्पतिक नाम लिखिए। देखिए क्या शानदार आया है, गेहूं का वनस्पतिक नाम लिख देना आप, टिटरी का मेस्टाइबम, है ना, भिंडी का लिख देना है आपको, तो इनके वनस्पति सिंपल आया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मालवेसी कुल के 2 पौधों के नाम, अब देखिए यहाँ पर मालवेसी कुल का पौधा बता दीजिए, एक तो भिंडी है, ऊपर ही दे दिया उसने। ठीक है, तो सिंपल आया है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण के उद्देश्य से सांख्यिकी के 2 प्रकार देखिए, है ना, बहुत ही सरल पेपर है, इजी वे से कर सकते थे आप इसे। कार्बनिक यौगिक के कोई महत्व बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल मतलब अपने नोट्सों में छिपे हुए हैं क्वेश्चन, ऐसे कैसे। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में यौगिकों में अंतर, अब बताइए, मतलब बिल्कुल डाउट ही नहीं है, कमेंट करके बताइए कि सर हम बहुत शानदार करके आए कि नहीं आए हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखो गोबर गैस का उपयोग करते समय सावधानियां, अब बताइए क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता भैया, फिर भी हमारे नोट्सों में ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, एथेन के उपयोग, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आ रहा है इसमें, बहुत शानदार सभी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं लगभग। एथेन का उपयोग भी आपको आ रहा होगा। ठीक है ना, इसके बाद तेल एवं वसा में 3 अंतर, ये यूनिट 9 का है जो मैंने आपको लिखवा चुका था, अच्छे से समझाया था, पेंट के 3 लक्षण। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और सिंपल है, बहुत सरल पेपर आया था। मेंडल की सफलता के 3 कारण, है ना, क्या है मेंडल की सफलता के 3 कारण, देखिए आपको दिया था। इसके बाद मेंडल की प्रभावता के नियम की परिभाषा आपको पढ़ाई थी, उदाहरण दिया था, ये सब आप लिख के बढ़िया से आए होंगे ऐसी उम्मीद है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, इसके बाद विभव को प्रभावित करने वाले कारक बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको, 4 नंबर में था बेटा, बढ़िया से करके आते, फुल में से फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बताइए, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बिल्कुल छपा हुआ आ गया नोट्सों में, ऐसा दिया था, आप बिल्कुल करके आते इसे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन आया है, मौसम और जलवायु में अंतर, है ना, हम पूरी साल पढ़ करके चिल्ला रहे हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आपके सामने उपस्थित है। पाले से फसलों को बचाने के उपाय बताइए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था ये भी, है ना, ये आ चुका है आपके सामने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और छपे हुए हैं, यहाँ से आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन मिलना रहा है देखने को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। किण्वन के लिए अनुकूल 4 परिस्थितियां लिख दी थी, तो आप लिख देते कि प्रकाश होता है, ताप होता है, वायु होती है, ये सभी अनुकूल परिस्थिति इसमें लिख देते। मैथिल एल्कोहल के उपयोग लिख देते भैया, मैथिल एल्कोहल के उपयोग आप आसानी से। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है आपको, बड़ा ही सिंपल है, समांतर माध्य के 4 गुण लिखे आते, चाहे तो समांतर माध्य ज्ञात करे आते आप, ये भी बहुत सिंपल, मतलब इसने सवाल दे दिया है ना। अगर थोड़ा सा और
चाहता वो कठिन सवाल दे सकता था, लेकिन आपके लिए देखिए कितना सिंपल सवाल आया है, बहुत सरल सवाल आया है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिए, है ना। मुझे बताइए आप सभी का पेपर कैसा गया, ये आप सभी मुझे अच्छे से बताइए, समझिए ज़रा। आप सभी आसानी से ओटी को मैच कर सकते हैं और कमेंट में आंसर बता सकते हैं, है ना। और कमेंट में ये भी बता देना है कि आपको सर हमारी इतनी ओटी सही हो चुकी हैं, इतनी ओटी हमारी गलत हो चुकी हैं, ये आप क्लियर करके बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम मिलते हैं अगले पेपर की बेहतरीन तैयारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।